आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 12 का पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसमें मैंने काफ़ी रूल्स बता दिया हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, अर्धगोलक एक कटोरी तैयार करने में 127.2/7 वर्ग मीटर पत्ता लगा हुआ है। कटोरी का मुख का क्या ज्ञात करना है हमको? व्यास ज्ञात करना है। एकदम आसान सा सवाल है, हमें व्यास ज्ञात करना है। अच्छा, व्यास ज्ञात करने के लिए हमें एक छोटा सा चीज़ देखने का ज़रूरत है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, गोलक क्या, अर्धगोलक का जो होता है, ठीक है, हम इसका क्षेत्रफल बता देते हैं। अर्धगोलक का क्षेत्रफल है, देखिए अर्धगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या चीज़ का? वक्रतल का। क्यों? क्योंकि हम इसका सिर्फ हमें वक्रतल को ही निकालना है। अब वक्रतल को क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सिंपल से हमें जाना है, कटोरी बना लेना है। देखिए मैंने एक ड्राइंग बनाया है कटोरी का, उसे हम सिंपल से एक प्लेन ड्राइंग में भी समझ सकते हैं। पहला हमें देना है व्यास, व्यास हमें निकालना है। चलिए, अर्धगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें? 127.2/7। चलिए इसलिए क्षेत्रफल का रूल हो गया हम लोग का 2πr² इक्वल्स टू 127.2/7। अब हम इसको आसानी से करेंगे, इसे 2 का 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, r² का r² बराबर दिए। इसको देखिए हम इसका पूर्णांक में तोड़ते कैसे हैं आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसको नीचे से नीचे वाले को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को ऐड। तो नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करने पर आया हम लोग का 889 + 2, तो +2 करेंगे। +2 करने के बाद हमारा कुछ आंसर आएगा r²। ओके, r² 889 जो है उसको हम लोग 2 कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोग आ गया 891। ये 7 को हम लोग क्या कर देंगे? ऊपर लिख देंगे, 22 को नीचे, 2 को नीचे, और जो 7 नीचे था उसको लिख दिए। अब अगला है हम लोग का r², ऊपर कट करेंगे, 7 से 7 कट हो गया। अब 11 से 2 बार में 2 कट गया, 22 कट गया, और 11 से 891 कट गया 81। अगला है r² इक्वल्स टू 81/4, यानी r इक्वल्स टू √81/4। 81 होता है 9 का, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी हम लोग का r का वैल्यू क्या आ गया? 9/2। क्या आ गया हम लोग का? 4.5। ठीक है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि हमें निकालना था व्यास। क्या निकालना था? व्यास। व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। व्यास मीन्स 2r। 2r क्या हो गया हम लोग का? 2 गुना अर्धव्यास, यानी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया? टोटल 9 आ गया। कितना आ गया हम लोग का आंसर? 9। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे में तो मैंने अच्छे से समझा दिया हूँ, और एक बार नहीं तो आप पूरा वीडियो को फिर से देखिए। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ठोस लोहे के गोल का अर्धव्यास 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस गोलक में कितने घन सेंटीमीटर लोहा है उसका हिसाब करके लिखना है। देखिए हम लोग घन सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब हमें आया है आयतन निकालना है। हमें क्या निकालना है? आयतन। चलिए, आयतन का फॉर्मूला हमें जानते हैं 4πr³, 4/3πr³। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आसान है, आपको याद करना है। जितना ज़्यादा याद करके रखेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो और देखिए इसमें एक वक्रतल का क्षेत्रफल भी बोला ज्ञात करने, मतलब आयतन भी तो ज्ञात करना ही है, साथ ही साथ हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल को भी ज्ञात करना है। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है और उसे लिख डालना है। तो पहला क्वेश्चन है, अर्धव्यास कितना दिया हुआ है? 2.1 सेंटीमीटर। कितना अर्धव्यास? 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है, हमें रूल के वाइज जाना है गोलक का आयतन। हम क्या देखेंगे? गोलक का आयतन क्या है? 4/3πr³। 4/3 को 4/3 लिख दिए, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और r का वैल्यू 2.1 का होल क्यूब। सेम करेंगे, लिख देंगे 2.1 2.1 2.1 3 टाइम्स लिख देंगे। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 इक्वल्स टू 2.1, पॉइंट हटेगा यानी 10, यानी 21/10, 21/10, 21/10, 3 बार हम लोग लिख देंगे। अगला है, देखिए इसको कट कैसे करना है। कट हो गया 21 3 टाइम्स में, 3 से 3 कट हो गया 1 टाइम्स में, जो हमारा बच गया। ठीक है, अगला है
4 से 22 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो हम लोग का आया कितना 88, और 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 441, और 10 10 10 मल्टीप्लाई हो गया 1000। ये हम लोग का आया 88 मल्टीप्लाई 441 आता है हम लोग का 38808। शायद दिख नहीं रहा अच्छा से, मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छा से। कितना आया हम लोग का 38808। अच्छा नीचे कितना था 1000, नीचे था हम लोग का 1000, वही हम लोग लिख देंगे 1000, लिख दिया आराम से। 1000 के बाद हम इसको करें सिंपल से कैलकुलेशन। देखिए 3.000 है, 000 के पहले हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 808 क्या आया 808 या क्या आंसर हम आया, आंसर आ गया घन सेंटीमीटर में। क्या चीज़ में आया, घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल का निकालने के लिए हम लोग को सेम रूल अपनाना है। गोलक का क्षेत्रफल 4πr² यानी 4 × 22/7 इंटू 2.1 का स्क्वायर यानी 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 2.1। इतना करने के बाद 4 × 22/7, 7 से 21 कट गया 3 टाइम्स में। अगला आ गया, ठीक है, ये हम लोग क्या किया, हमने यहाँ पे बीच में पॉइंट हटा दिया था। अगला है, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके आया हम लोग का 5544/100 इक्वल्स टू 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कहता है, एक ठोस सीसा गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस गोलाकार के 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास की कितना ठोस गोलाकार तैयार किया जा सकता है, ज्ञात करें। इसका मतलब एक बड़ा गोल है, उससे हमारा छोटा छोटा कितना गोल निकलता है वो हमें गोलाकार निकलता है, हमें पता करना है। देखिए ठोस सीसा के गोलक का व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, अर्धव्यास हो गया 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अगला है ठोस सीसा के गोलक का आयतन। ठोस सीसा का गोलक का आयतन क्या हो गया 4/3 πr³, 4/3 π7 का क्यूब। r का वैल्यू 7 था, इसलिए चूँकि छोटे गोलक का अर्धव्यास कितना था 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए छोटे गोलक का आयतन कितना हो गया 4/3 πr³। 4/3 π, ठीक है, 4/3 π 3.5 का होल क्यूब। अच्छा देखिए हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया है, पाई को हम लोग सॉल्व नहीं किया है। सॉल्व हमने इस क्यों नहीं किया वो हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। देखिएगा आगे में हमने सब लिखा है छोटे गोलकों की संख्या, ठीक है, कितनी होगी, जितने हमारा बड़े था, जितना हमारा बड़ा गोलक था उतना बटा छोटा वाला। यह हम लोग जाहिर सा बात है कि एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं किस तरह हमने करेंगे। हमने 10 बॉल्स को हमें 2-2 करके बांटना है एवरी पर्सन को, तो हम कितने पर्सन्स को बांट पाएंगे, ऑब्वियसली 5 पर्सन्स को। कैसे किए, क्योंकि हमने 10/2 के फार्मूला से अपनाया। 10/2 किए, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो आ गया हम लोग का 5। इसी तरह से हम लोग करेंगे इसको सॉल्यूशन। देखिए 4/3 से पाई से 4/3 पाई कट गया। अगला है हमारा 7 का क्यूब और 3.5 का क्यूब। इसे हम लोग आसानी से कट कर लेना है, जैसे सिंपल में हम लोग को कट करते हैं वैसे हम आसानी से इसको कट कर लेंगे। आपस में कट करने के बाद हमें आएगा ऊपर बचेगा हम लोग का 2 × 2 यानी कि 8 आंसर। मतलब हमें कितने गोलक मिलेंगे, 8 मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के 3 ठोस गोलकों को गलाकर एक ठोस बड़ा गोलक बनाया। इस गोलकों का अर्धव्यास ज्ञात करके लिखे। ठोस गोलक का अर्धव्यास ज्ञात करना, मतलब एक गोलक 3, एक 4, एक 5 है। इससे एक जो बड़ा गोलक बनेगा इसका हमें क्या ज्ञात करना, अर्धव्यास ज्ञात करना है। देखिए इस बार व्यास नहीं अर्धव्यास है, तो सोचना है, समझना है और करना है। तो इसको बनाने के लिए लिखें हम लोग पहले गोलक का, क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल से पहले गोलक का अर्धव्यास कितना है 3 सेंटीमीटर है। अगला है इसलिए पहले गोलक का आयतन हो गया 4/3 πr³ यानी 4/3 3 का क्यूब। अगला है दूसरे गोलक का अर्धव्यास। दूसरे गोलक का अर्धव्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है, इसलिए दूसरे गोलक का आयतन हो गया 4/3 πr³ यानी 4/3 π 4 का क्यूब। क्योंकि तीसरे गोलक का अर्धव्यास है 5 सेंटीमीटर, इसलिए तीसरे गोलक का आयतन हो गया 4/3 π 5 का क्यूब। चलिए हमने 3 गोलक का निकाला, जिस तरह हमने पिछले बार कट नहीं किया था इस बार भी हम इसमें कट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, तीनों गोलकों का आयतन, इसको हम लोग बनाते हैं। क्या हुआ 4/3 π 3 का क्यूब प्लस 4/3 π 4 का क्यूब प्लस 4/3 π 5 का क्यूब। देखेंगे 4/3 π 4/3 कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे।
3 का क्यूब होता है 27 जो हम लिख दिए, 4 का क्यूब होता है 64 लिख दिए, 5 का क्यूब होता है 125 लिख दिया। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 216 आया। अच्छा, इतना करने के बाद 4 पाई 216 आ गया। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, लिख देंगे ATP। ATP प्रश्न से हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम सॉल्व करने के बाद देखेंगे हमें पहला है बड़े गोलक का आयतन बराबर तीनों गोलकों का आयतन, वही होगा क्योंकि हमें बड़ा गोलक के तीन गोल के बराबर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई 216। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कैसे, ऊपर में आप इसको लिख लीजिए, माना, ठीक है, माना बड़े गोलक, माना क्या लिखेंगे, माना बड़े गोलक का अर्धव्यास बराबर, ठीक है, अर्धव्यास बराबर होगा आपका आर। सिर्फ हमने उसको सपोज करके मान लिया, या आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें जस्ट आर का वैल्यू निकालना है जो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम आ गए अब इसे देखिए कट कैसे करते हैं। कट करने का सिंपल तरीका है, 4/3 पाई कट गया दोनों साइड। अगला है आर क्यूब इक्वल्स टू आया कितना, 216 का, यानी 6 का क्यूब। आर क्यूब इक्वल्स टू 6 का क्यूब, क्यूब क्यूब ऊपर में कट गया आपस में, तो कितना बच गया, आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आ गया इसका आंसर, अर्धव्यास कितना आया, 6 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, मैथ समझ में आया। चलिए बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक अर्ध गोलाकार गुंबज के आधार का व्यास 42 डेसीमीटर है। गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर में, देखिए इसमें क्वेश्चन है मीटर में और वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल में है और मीटर में है, और व्यास दिया हुआ है हम लोग का डेसीमीटर में, ठीक है। तो हमें पहले तो क्षेत्रफल निकालना है, चलिए बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा आंसर जी। तो हम पहले गुंबज देख जान लीजिए आप होता है कैसा है, मतलब उल्टा टोपी, शॉर्ट में हम समझ सकते हैं, ठीक है। उल्टा टोपी को बोलते हैं हम लोग गुंबज, जो कि मस्जिदों के, शायद आप मस्जिदों के मीनारों में देखते हैं, जैसा ताजमहल का मीनार है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको समझ सकते, चूँकि व्यास कितना दिया हुआ है 42 डेसीमीटर है, ठीक है, इसलिए अर्धव्यास हो गया 42/2 डेसीमीटर, ठीक है। इसे हमें देखिए डेसीमीटर में इसे हम लोग कन्वर्ट करना है मीटर में, क्यों, क्योंकि हम लोग का वर्ग मीटर आंसर में है, तो मैं इसको भी मीटर में करेंगे। 42/2 यानी 21/10 करेंगे, क्योंकि डेसीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो हम लोग का आंसर अर्धव्यास कितना आ गया, 2.1 मीटर। अर्धव्यास कितना आया, 2.1 मीटर आया। तो गुंबज के वक्रतल का क्षेत्रफल जो हमने शुरू में जाना था क्या है, 2πr², यानी 2 का वैल्यू हो गया 2, पाई का वैल्यू तो 22/7 और r का वैल्यू हो गया 2.1 का होल स्क्वायर, यानी 2 × 22/7 × 2.1 × 2.1। अब देखिए हमने क्या किया, सिंपल से इसको कट किया, 2 22/7 × 2 21/10 21/10, 7 से 21 कट गया 3 टाइम्स में। अब इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद हमारा कुछ आंसर आया है 44 × 63/100 इक्वल्स टू, ठीक है, 2772/10, ठीक है, 2772/10, यानी कि आंसर आया 10 नहीं है, वो होगा एक्चुअली 100 होगा, ठीक है। तो हमारा आ गया आंसर 27.72 वर्ग मीटर, ठीक है। अब हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि एक वर्ग मीटर में कितना है, क्योंकि एक वर्ग मीटर में खर्च आता कितना है, 35 रुपया। हमारे एक वर्ग मीटर में खर्च आया 35 रुपया, यानी 27.72 वर्ग मीटर में खर्च कितना आ गया हम लोग का, 35 × 27.72। इसको किस क्या चीज़ में खर्च आएगा, रंग करने में खर्च आएगा, कितना में, रंग करने में। तो इसका आंसर आया हम लोग का 970.20 रुपया। इसे हम देखिए, हम उसको हम आपको समझा देते हैं किस तरह कट होगा, नहीं तो यह वीडियो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ सकते हैं, हम इसको अच्छे तरह से लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम इसे बताएंगे कि हम इसको कट कैसे करते हैं। क्या है, 35 × 27.72
7 2। ओके, देन पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे 1 0 0 आ गया। अब देखिए हमारा कितना से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। गुड, 5 से कटेंगे हम लोग, कितना बार में कटेगा ये 7 बार में, ठीक है। 5 से कट गया 7 और ये कट गया आपका 20। अच्छा नेक्स्ट कटेगा ये देखिए 5 से 2 से कटेगा 10 बार में। 2 से कितना बार में कटा, ये 10 बार में कट गया। उसके बाद तो हमारा ये आ गया हम लोग का 10 से ऊपर में कट गया हम लोग का 1 3 8, ठीक है। उसके बाद ये कटेगा हम लोग का 6 1 3 8 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे आपस में, हम इसको धीरे धीरे, इसको हम 10 को भी छोड़ देते हैं, 10 को कट नहीं करते हैं क्योंकि 10 कम्प्लीटली कट नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम 1 3 8 6 को 7 से हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 3 8 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, आएगा हम लोग का इधर 2, इधर आएगा हम लोग का 0, उसके बाद इधर आएगा आपका 7 7 आया और इधर आ गया आपका 9, ठीक है। कितना आया 9 7 0 2। अच्छा नीचे 10 है, 10 लगाने के लिए यानी कि इसको हम यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, यानी आंसर क्या आ गया हम लोग का, आंसर आया हम लोग का 97.02। कितना आएगा आंसर हम लोग का 970.2। अच्छा रुपीस हम लोग का हमेशा कोई 0.2 में हम लोग ख़त्म नहीं होता है, 0.2 कोई नहीं बोलता, 0.20 पैसा बोलता है। तो ये हम लोग का आंसर कितना है 970.20 रुपीस में, ठीक है। ये हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।